अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। नमीबिया और अफगानिस्तान का मुकाबला और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 160 रन और 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए। अब से कुछ देर पहले तक नमीबिया का स्कोर था 19 3 ओवर के खेल के बाद और 2 खिलाड़ी आउट थे। तो अफगानिस्तान इज़ इन द राइट पोजीशन, जबकि ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई 15-20 रन थोड़े शॉर्ट रहे, वो जिस तरह से उनका स्टार्ट हुआ था बीच में थोड़ा स्लो हो गए थे, बट एट द एंड एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो गए, एक डिसेंट स्कोर जिस पे वो नमीबिया को मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं और ये मैच भी जीत सकते हैं। मोहम्मद शहजाद के 45, जज़ई के 33, नबी के 32 और असगर अफगान जिनके लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच ऑफ एनी सॉर्ट, ये आज उनका लास्ट मैच है। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान पहले ही कर दिया था कि ये गेम उनका आखिरी गेम होगा। वो भी 31 रन बनाने में कामयाब हुए। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। यूनुस भाई, कैसा देखते हैं आप जिस तरह से आज अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया है? वही उनका स्टाइल, विकेटें चाहे गिरें, रन नहीं रुकने चाहिए। अच्छी बात थी कि हम बात टीम अफगानिस्तान की बात करें और एक उनके स्टार प्लेयर, अब लेजेंड प्लेयर कह सकते हैं, असगर अफगान, वो जा रहे हैं। और असगर अफगान वो थे जिनकी वजह से अफगानिस्तान की क्रिकेट चेंज हुई है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब एक प्लेयर आपका रिटायर होके जाते हैं और इंटरनेशनल में, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अगर हम उनकी व्हाई नॉट कंप्लीटिंग द वर्ल्ड कप, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं आप। कोई ना कोई इशू तो है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने खुद ही, जो आपने भी कहा कि पाकिस्तान के मैच के बाद उनका थोड़ा दिल टूटा और वो चाहते हैं कि यंग ब्लड को मौका दें, तो ठीक है। हमें उनके फ़ैन की बात करें, फैंस की बात करें, अफगानिस्तान की टीम के फैंस की बात करें, फॉलोअर्स की, तो वो सब नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन हमें उनके डिसीजन को, इनका एहतराम करना चाहिए। और जिस तरह सलूट करके वो आप उनको अलविदा कहा है फैंस ने, खास तौर पे जब आपका क्राउड से सलूट हो रहे हो, तो दैट वाज गुड, अमेजिंग सीन्स। तनवीर, कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे असगर अफगान के हवाले से? देखिए, उन प्लेयर्स को हमेशा याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हों या कप्तान बने हों। फिर कप्तानी के बाद जो प्लेयर अपनी टीम को ऊपर लेके जाता है, देखिए कप्तानी के बाद टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही, एज अ कैप्टनसी भी, अपनी परफॉर्मेंस भी। और हम बैठ के उनके लिए अभी कितनी बात करते हैं कि अभी 33 साल का और जल्दी रिटायर हो रहा है। हम कोशिश ये भी करें कि हम ये फैसले अपने प्लेयर्स के बारे में भी ऐसा ही सोचें। जब हमारे प्लेयर्स जल्दी रिटायर होते तो हम उनके लिए क्यों ऐसी बात नहीं करते? हर किसी का एक पर्सनल होता है, अब उनका एक पर्सनल कोई मैटर होगा, चाहे टीम में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, वो आप सोच रहे होंगे कि यंगस्टर को दे चांस, ये जो भी है, लेकिन हम कम से कम अपने प्लेयर्स के बारे में भी ये सोचें। हम उनके ऊपर उंगलियां मत उठाएं। अगर कोई 28 का है, कोई 30 का है, कोई 32 का है, जो प्लेयर समझ सकता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता, उसका अपना फैसला। तो हमारे को अपने लड़कों को भी बैक करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस मैच के हवाले से तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। जो आज का दूसरा मैच है और आज का क्या, इनफैक्ट इस वक्त वो बहुत बड़ा मैच बन गया है, बिग गेम। इंडिया विल टेक ऑन न्यूजीलैंड और दोनों टीमें चाहेंगी कि वो आज कामयाबी हासिल करे। एंड बोथ ऑफ द टीम्स, यूनुस भाई, आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है, अच्छी टीमें हैं लेकिन दोनों में प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो आज मुकाबला हो रहा है, ये दोनों टीमें जो हैं, ये पहले पाकिस्तान से हार चुकी हैं और अब ये चाहती हैं कि यहाँ इनका ये मैच जीतें और अपने जो आगे के सफ़र को है वो आसान बनाएं। भाई, जैसे वहीं से शुरू करते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि दोनों टीमों में प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया सीम्स अ बिट लेथार्जिक, वो आईपीएल से थके हुए लग रहे हैं, उनको रेस्ट बड़ा अच्छा मिल गया है, बाउंस बैक करने की उनमें सलाहियत है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं। एंड कुछ जगहों पे जहां कोहली की एज कैप्टन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ उनका कुछ रिजिड होना भी समझ में नहीं आता। जब अब जैसे वो पांड्या के पीछे लगे हुए हैं, अब हार्दिक पांड्या वनडे में कुछ और प्लेयर हैं, T20 में वो इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, प्लस उनको नेट्स पे बॉलिंग कराते हुए भी अभी देखा है, तो दैट मीन्स कि वो पांड्या के साथ ही जाने का सोच रहे हैं अभी भी। क्या सोचते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी के हवाले से? मेरे ख्याल से जो भी टीम सेलेक्ट होती है उसमें सिर्फ कैप्टन नहीं इन्वॉल्व होते, आपकी पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो हम ये यहाँ पे कोहली के लिए, विराट कोहली के लिए ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ही उनको खिला रहे हैं। बट ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैप्टन, चलती है। नहीं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और कैप्टन को तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना ही चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी कैप्टन के लिए करेंगे जी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वो उनकी इनपुट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से
किसी भी कैप्टन की इनपुट होने चाहिए टीम सिलेक्शन में, और इसी तरह जिस तरह सब कैप्टन्स की होती है उसी तरह विराट कोहली की भी टीम में इनपुट होगी कि क्या टीम होनी चाहिए, क्योंकि वो लीड उन्होंने करना है और उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए और उनकी सुननी भी चाहिए। उसकी वजह ये कि उनको लीड करना है। और हमने देखा कि जब इंडिया टीम मैच हारे हैं तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और नहीं आया, विराट कोहली ने ही आके उनसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी हुए, उन्होंने उसके जवाबात भी दिए। तो जब they were talking about dropping रोहित शर्मा, जिसमें वो बहुत ज्यादा अनॉय हुए इस बात पे, बहुत ज्यादा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो उन्होंने कहा कि यू टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, आर यू श्योर? उन्होंने कहा कंट्रोवर्सी बनानी है तो आप मुझे पहले बता दो, आर यू श्योर यू टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा? तो मेरे ख्याल से कैप्टन के पास चॉइस होनी चाहिए, कैप्टन के पास पावर्स होने, और सारे कैप्टन के पास। आप क्या समझते हैं, केन विलियमसन के पास पावर नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। वो लगते नहीं है, बड़े काम है, कूल है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाबर आजम के पास पावर नहीं होगी? तो और पावर आप कहाँ से जनरेट करते हो? पावर देखिए, पावर आप अब एक बात समझिए, पावर आप कहाँ से जनरेट करते हो? बाबर आजम में पावर नहीं होगी। नहीं, वो जो बात है ना, पावर आप अपनी जीत से, नहीं, मेरा क्वेश्चन जो है ना अभी शोला बयां तनवीर से है कि पावर आप कैसे जनरेट करते हो? क्या आपको पावर प्लेट में दी जाती है? कैसे? मेरा आप दोनों से सवाल है, मेरा आप दोनों से सवाल है कि पावर एक कैप्टन, एक प्लेयर कैसे जनरेट कर सकता है? पहले अपनी, मैं पहले दे रहा हूँ, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी लीडरशिप एबिलिटी शो करके। दूसरा, यू हैव टू डिमांड इट। आपको मिलती नहीं है कोई चीज, डिमांड किस चीज की? डिमांड पावर आपको खुद मांगनी पड़ती है। पावर कैसे मांगी जाएगी? पावर ऐसे मांगी जाएगी कि आप शो करें कि आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट पावर इज ना। अब आप बताएं, अगर किसी को कप्तान बनाया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस होती है पीछे, ठीक है, इसीलिए कप्तान बनाया जाता है। सही है। ये हमारे मुल्क में वाइस कप्तान ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, जब अभी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी तो जब कप्तान कह रहा था मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, और कप्तान कह रहा है मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, तो क्यों उसको बोला गया कि भाई आपका काम नहीं है यहाँ पे? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बात की कि नहीं जी ये सिर्फ सिलेक्टर्स का काम है, कप्तान का काम नहीं है? क्यों वो ऊपर आए सारे? क्यों उसकी बात क्यों नहीं मानी गई? उसके बाद कैरेक्टर भी होता है किसी एक बंदे का। अगर आप परफॉर्मर हैं और आप चाहते हैं कि मेरी मर्जी से टीम चले तो आप रिजाइन करें। फिर अगर आपकी मर्जी से टीम नहीं बन रही, अगर बाबर राशिद खान हमारे सामने मिसाल है, यूनुस भाई ने जो बात की विलियमसन की, या हम जो विराट की बात करते हैं, या हम और प्लेयर्स की, कंट्री के कप्तानों की बात करते हैं, उनको फ्री हैंड दिया जाता है। आपको याद होगा कि एक दौर चला था जब मकलम कप्तान थे और T20 की टीम कितनी ऊपर जा रही थी, वो क्या बातें होती थी हर जगह पे कि मकलम को फ्री हैंड दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से जो करें। देखें, हम बात करते हैं किसकी? वजीर आजम साहब की, इमरान खान साहब की, अपने दौर की। क्यों बात करते हैं वो? क्योंकि उनके हाथ में हर चीज थी। कप्तान के हाथ में जब हर चीज होगी, हाँ, कप्तान जब गलत सिलेक्शन करेगा तो उसकी टीम हारेगी। कप्तान जब अच्छी सिलेक्शन करेगा, सुने ना बात सुने, कप्तान जब अच्छी सिलेक्शन करेगा, मेरिट के लोग आएंगे तो फिर कप्तान आपको मैचेस जितवा के भी देगा। आपको सारी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर डालें, आप डालें। मैं कहता हूं, मैं अगर नजीब को कप्तान बना रहा हूं, ठीक है, मैं कहता हूं नजीब साहब सारी जिम्मेदारी आपने लेनी है। टीम हारे या जीते, आप बताएं मुझे आपको 15 लड़के कौन से चाहिए। मैं आपसे बहस करूंगा, अगर मैं सिलेक्टर हूं, मैं बोलूंगा नजीब ऐसा करते हैं, इस लड़के को रखते हैं, ये इससे अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं। नजीब बोलेगा नहीं यार मुझे ये ज्यादा है। एंड ऑफ द डे मैं आपकी तरफ जाऊंगा, मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने रस्से पे लेके जाना है। वो बात तो आई 100% एग्री जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबर वांटेड टू शो हिज एबिलिटी फर्स्ट एंड देन, कौन सी एबिलिटी की बात? एबिलिटी एज अ कैप्टन, बाबर लीडिंग एबिलिटी एज अ कैप्टन। उस वक्त अगर उन्होंने ये बात नहीं कही, जब ये बात हो रही थी कि आपका सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो बातें हम कर रहे हैं कि ये कंफर्म है, ये जराए हैं, ये क्या है? नहीं, बाबर ने तो खुद भी बोला, ये सारी चीजें तो सबके सामने आई हैं। ये सारी चीजें तो सबके सामने आई हैं कि आई कैसे है? जराए नहीं, बाबर ने खुद बोला कि मेरी मर्जी से कप्तान प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहे। दिस इज न्यूज़। ये जो न्यूज़ आई है कि बाबर आजम ने बात की और उन्होंने आगे से कहा कि आपने काम से काम रखो, ये बात हुई है? बाबर आजम वाज अनहैप्पी विद द टीम
एंड द मैसेज वाज सेंट that it is not your job. ये ज़राए है, कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये this is what it is कि ये आपका काम नहीं है, ये सिचुएशन यही है। अगर बाबर आजम आगे ये कह देगा ऐसी कोई बात नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर तो ये तो फिर आपको ऐसे पास में हुआ है, फिर आपको आइडिया हो गया कि पर्सनालिटी क्या है बाबर आजम की। आपको याद है कि अभी थोड़े से देर कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम हुआ था, यही बात ज़राए आ गई थी कि बाबर आजम चाहते हैं कि शोएब मलिक टीम में हो और वो चाहते हैं कि शोएब मलिक ना हो। फिर शोएब मलिक ने आपके नए चेयरमैन ये बात कह चुके हैं कि दोस्तियां ना निभाएं, अपनी जॉब पे फोकस करें। मेरी तो एक बात ये है कि मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि फिर उसके बाद शोएब मलिक ने कोई ट्वीट किया, कोई बात की, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम को अपनी टीम खुद सेलेक्ट करनी चाहिए। और फिर बाबर आजम आए मीडिया में आके, उन्होंने कहा जी मैं अपने डिसीजन खुद करता हूँ। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी, एक बंदे ने ये ज़राए तो कोई नहीं है। तो ऐसा देखिए, मेरा सवाल फिर वही रह गया है कि कैप्टन कैसे अपनी डिमांड कर सकते हैं, अपने कैसे वो आप जो मेरा सवाल था कि वो कैसे अपने पावर शो कर सकते हैं, कैसे आप बताएं। आपने कप्तानी की है ना, आप बताएं आपने कप्तानी की है। मैं भी इस टीम का कप्तान था, उससे पहले इंजमामुल हक कैप्टन थे, राशिद लतीफ़ कैप्टन थे, उससे पहले वसीम अकरम कैप्टन थे, मिसबाउल हक कैप्टन थे, और थोड़े से कुछ दिन पहले बाबर आजम से पहले अजहर अली थे और फिर सरफराज अहमद भी थे। मैंने भी इस टीम की कैप्टन की। क्यों आपको लगता है कि हर वक्त आपको आपके मतलब की टीम मिलेगी? कभी आपको बर्दाश्त भी करना होगा। नहीं करना चाहिए। कभी आपको बर्दाश्त भी करना क्यों करना चाहिए? ऐसे आपकी टीम कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। फिर कप्तान देखो, बात आप यही बात सुने ना, फिर आप इसी चीज पे कहेंगे कि कप्तान का वन मैन शो है। नहीं, परफॉर्मर को नहीं ले रहा। मैंने देखे, बात सुने, बहस तो मेरे से नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। टाइम की बात नहीं है, मैं टाइम कम है, बाकियों को मौका नहीं मिलेगा। मैं उसका आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ ना हर चीज। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, पेपर लेके मैं निकल जाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि कप्तान की हर टाइम सुनी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 15 लड़के सिलेक्ट होते हैं, 15 में कम से कम 10 लड़के 12 लड़के कप्तान की मर्जी के होने चाहिए। क्यों 2-3 लड़के ऐसे हों? 10-12 क्यों होने चाहिए? 15 क्यों होने चाहिए? जब आप कहते हैं कि कैप्टन की ही हाँ, चाहिए। उसका भी जवाब दूं। उसका जवाब ये है, हाँ, अगर मैं इंग्लैंड में होता तो 15 के 15 थे, ऑस्ट्रेलिया में होता तो 15 के 15 थे। ये मार्जिन कैप्टन की मर्जी से, कैप्टन की मर्जी से करते हैं। देखिए वहाँ सिलेक्शन, भाई आप बताएं, आप तो बहुत ज्यादा ट्विटर पे भी नहीं, देखिए हम उनसे मिला रहे हैं, यार स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं उनकी बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर कप्तान के हाथ में एक चीज होती, मैं ये कह रहा हूं, अगर कप्तान के हाथ में चीज होती ना उन मुल्कों में, तो उन मुल्कों में फिर सिलेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, फिर कप्तान की चलती, वहां पे सिलेक्टर्स हैं। ये मैं अपने मुल्क के हिसाब से जो सियासत चलती है, फोनों पे बन जाती है टीम, अब मेरा लड़का खिलाओ, मेरा लड़का, उस हिसाब से बात कर रहा हूं कि कम से कम इतनी मुश्किल में 3-4 लड़के तो उनकी सुन लेनी चाहिए। कौन है जो फोन करते हैं यार? बहुत से लोग हैं यार। यूनुस भाई आपको कभी फोन नहीं है? नहीं कभी। मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। आप मान नहीं सकते? मैं एक बंदा खुद कह रहा है, ये मान नहीं रहे। उनका फोन हो रहा है, मैं ऑन एयर आप लाइव आया हूं, मुझे कभी किसी की कॉल नहीं है, तो ये कह रहे मैं मान नहीं सकता। अब इनडायरेक्टली हो जाए तो हो जाए, डायरेक्ट चलो ना किसी ने फोन किया हो, ऐसा तो नहीं होता है। इनडायरेक्टली यार मेरी बात सुने, ये भी पूछ ले, मेरी बात सुने, डायरेक्टली कैसे होता है? मेरी बात सुने, हमने भी क्रिकेट खेली है 20 साल, हमने कोई इधर लूडो नहीं खेली, हमें भी पता है क्या होता है पाकिस्तान में, क्या नहीं होता है। कभी किसी भी टीम के कैप्टन बने? कभी किसी टीम के कैप्टन बने? मैं अगर बनना चाहता शायद कराची की टीम का बन जाता, मैंने कभी ऑफर ही नहीं की बनने की। 500 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कराची का कप्तान तो बन सकता था, लेकिन कभी ऑफर कैसे नहीं पता की। कि फोन आते हैं? हाँ, ये वाली बात है ना, मैं तो बने नहीं, मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ। जो लोग गलती से कोच बने, 1 साल भी नहीं बने, इतने फोन है, कोचिंग छोड़ दी उन्होंने। चलिए ठीक है, वो जो आप बात कर रहे थे ना, बहस नहीं कर सकते, वो बात बिल्कुल सही है, वक्त कम है, क्या लेना हमें ब्रेक से वापस आए, सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। Glad to have you back once again। और आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आने तक भी तनवीर भाई का डिस्कशन जारी ही रहता है। और कितना मजा आता है कि ब्रेक में भी हम कितना शुगर लगा रहे हैं। कितने थे वो? 8 थे, 10 थे या 13 थे? 12 थे तो जीता 13। 12 थे वो तो जीता 13 वाला, सही है। तो हमने आखिरी ओवर में अफगानिस्तान की इनिंग में ये आपस में एक छोटा सा गेम खेला था कि आखिरी ओवर में कितने रन बने। देखिए यहाँ भी मेरे साथ गलत हो गया। तो उसमें फिल्डर मिल गया। तनवीर अहमद कह रहे थे 8,
तो मैंने कहा नहीं 10 एटलीस्ट। देखिए फील्डर मिल गया इनके साथ, तो ये भी मैच जीत रहा था। 5 बॉलों पे 8 रन बनाए थे उसने। शायद भाई आखिरी ये जो आखिरी ओवर हुआ अफगानिस्तान वाले मैच में, उसमें हमने मैच देखते हुए ये तनवीर भाई का ये कहना था कि ये लोग रन नहीं लूट पाएंगे डेविड वीजा पे, तो जिसपे इन्होंने कहा कि मैक्सिमम बनेंगे 8। मैंने कहा नहीं 10 तो आसानी से बनेंगे, और यूनुस भाई ने कहा 13, तो बने 12। तो नहीं ये बताए शायद भाई 5 बॉलों तक 8 रन बन चुके थे, उसके बाद चौका वो भी यूनुस भाई के साथ मिल गया फील्डर। देखे जो एंड रिजल्ट होता है वो काउंट होता है। तो यूनुस को हमारी तरफ से एक दावत। अब मैं आपको पिक्चर व्हाट्सएप नहीं करूंगा। बड़ी खुशी और ये तहरीक के ताम और मशरूब और शराइत हो रही है, तहरीक चल रही है, तो बहुत अच्छा है, मिलजुल कर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शायद भाई साथ ही रहिएगा। हमारे जो क्वेश्चन आंसर का हमारा होता है जिसमें आपको मिलता है एक जबरदस्त सा बैट, तो पहले विनर अनाउंस कर दें और आज का सवाल अनाउंस कर दें। जो विनर है उनका पहले तो सवाल सुन लीजिए। कल का सवाल क्या था? T20 इंटरनेशनल में कौन सी टीम है जिसने लगातार 12 मैचेस में कामयाबी हासिल की है? तो वो टीम है अफगानिस्तान की। बड़ा सवाल भी आज की मुनासिबत से बड़ा सूट कर रहा है कि असगर अफगान की हम बात कर रहे थे कि कितनी कामयाबियां हैं इस टीम के लिए उनकी। तो इस टीम ने लगातार 12 कामयाबियां हासिल की हैं। जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम आपको बता दूं: अमानुल्लाह खान इस्लामाबाद से, शफकत कराची से, अली अकबर गुजरावाला से और अब्दुल मोइस कराची से। तो आप सबको एक ज़बरदस्त सा बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल स्क्रीन पर आएगा, नोट कर लीजिए। आज का सवाल है T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने लगातार कितने मैचेस में कामयाबी हासिल की है? पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक T20 में क्या है ये आपको बताना है। अगर आपको जवाब आता है तो फ़ोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब AKR लिखिए, अपना जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम, शहर का नाम और 8038 पर सेंड कर दें। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप भी जीत सकते हैं एक ज़बरदस्त सा बैट। शाहिद भाई भी हमारे साथ हैं, और जो हम इस वक्त जिस डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं, शाहिद साहब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया में और न्यूजीलैंड में मसाइल दोनों टीमों में हैं और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। अब मुझे ये आपसे जानना है कि इंडिया अगर आज का मैच हार जाता है उससे इवेंट पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि इनकी फॉलोअर्स भी ज़्यादा आते हैं, फैंस भी ग्राउंड में ज़्यादा आते हैं, बिजनेस भी ये लाते हैं, स्पॉन्सर्स भी इनकी वजह से होते हैं। तो अगर समहाउ आज का मैच हारता है और कोई इस तरह की पोजीशन में आता है कि सेमीफाइनल से बाहर हो जाता है, तो क्या इवेंट पे अफेक्ट पड़ता है? क्या ये इवेंट फीका लगने लगता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यूं समझे कि बच्चे का बाप मर जाए, यतीम हो जाता है पूरा टूर्नामेंट। आपका भी दिल कर रहा है वहां बैठ के मजाक करने का। ICC बच्चा है और इंडिया बाप है, तो बच्चा यतीम हो जाएगा, सारे स्पॉन्सर भाग जाते हैं, टेलीविजन चैनल जो है जो जिसके पास टीवी राइट्स हैं वो बड़ा यतीम हो जाता है। तो लेकिन इवन आज का मैच भी हार कर इंडिया की टीम सेकंड नंबर पे क्वालिफाई कर सकती है। कोई भी टीम 3 विंस के साथ सेकंड नंबर पे आ सकती है। तो अभी पिक्चर बहुत सी बाकी है। तो इवन देखिए, मैं आपको कह रहा था कि बांग्लादेश की टीम भी अगले दोनों मैच जीतकर नेट रन रेट बढ़ाकर इगड़म तिगड़म होकर उनके हक में नतीजे चले जाएं तो बांग्लादेश की भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। ये हुस्न है क्रिकेट का, और ऐसी परमुटेशन होती है जो नेट रन रेट होता है, फिर हेड टू हेड होता है। ये कमाल की चीजें हैं, और ये जो स्टैटिशियन है उनकी शोभदागरी है, वो शोभदाबाजी दिखाते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो आज का मैच भी हार कर इंडिया की टीम को कोई मुश्किल नहीं होगी। जाहिर है वो परेशान जरूर हो जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे इस पे हम शाहिद भाई से भी बात करेंगे, लेकिन यूनुस भाई आपकी थॉट लेना चाहूँगा। रॉस टेलर ऑब्वियसली इस फॉर्मेट से उनको काफ़ी दूर रखा गया। वो अगर इस सिचुएशन में इनकी टीम में इस तरह का प्लेयर होता जो ऐसे मनूवर कर सके, स्पिन को अच्छा खेल सके, प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो फ़ायदा होता। कॉलिन मनरो उनकी टीम में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा था तो उस वक्त वो नहीं आए, उन्होंने लीगों को इंपॉर्टेंस दी। तो मुझे लगता है इन्होंने भी सही किया कि उनको शामिल नहीं किया। एक जगह ये भी रिजिड हो रहे हैं, ये जो डेरिल मिचेल को ऊपर भेज रहे हैं। सेफिट इतना इनका ऊपर का बैट्समैन है, वो 7वें नंबर पे जा रहा है, वो टॉप ऑर्डर में एडजस्ट हो सकता है। डेरिल मिचेल को ऊपर भेजना, क्या ये सही है इनका फैसला?
जी, इनकी जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं ऐसी टीमों की, वो बहुत दूर तक ये लोग लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मैच में कोई परफॉर्म ना करें तो ये समझते कि नहीं जिनको ड्रॉप कर दें या कोई और नंबर चेंज कर दें। इनके पास अगर इनके डोमेस्टिक में वो प्लेयर एक पोजीशन पे खेलते हैं तो वो उनको वहीं पे खिला दे, शफलिंग बहुत कम होती है। ये बाकी टीमों की तरह नहीं है कि आज मैं ओपन कर रहा हूँ, कल मैं 1 डाउन खेल रहा हूँ, परसों मैं 6 नंबर पे खेल रहा हूँ, ऐसा ये कुछ नहीं करते। तो इनसे तो ये तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि ये प्लेयर्स को ऊपर नीचे करेंगे। हाँ, ये ज़रूर करते हैं कि बाज़-औक़ात थोड़ा सा रोल उसका चेंज कर देते हैं कि अगर या तो तेज़ खेलें या स्लो खेलें या। और जहाँ तक रोस टेलर की बात करें तो देखिए रोस टेलर ने बहुत अच्छा सर्व किया है। जब T20 शुरू हुई और इंटरनेशनल तौर पर शुरू हुई तो रोस टेलर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे, पर समहाउ उनकी फिटनेस नीचे गई, उनकी फॉर्म नीचे गई और अभी तक वो खेल रहे हैं। लेकिन ये कि अप एंड डाउन की वजह से, उनके कैरियर की वजह से तो थोड़ा सा वो बैकफुट पे चले गए। और जहाँ तक मनरो की बात है तो वो भी, उन्होंने भी, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आए तो बड़े अच्छी परफॉर्म किया, लेकिन समहाउ उनसे वो परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं हो सकी और फिर उन्होंने अपने लिए एक फैसला किया कि वो लीग्स में खेलेंगे और वहाँ पे ये माइंड नहीं करते। ये दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है कि जो बहुत जज्बाती होगा कि जी ये मुल्क के लिए नहीं खेल रहे तो ये लीग्स के लिए खेल रहे। उनके पास चॉइसेस मौजूद होती हैं ऐसी टीमों में। शाहिद साहब क्या कहेंगे इस न्यूजीलैंड की जो टीमों की बात हो रही, प्लेयर्स की बात हो रही थी, उसके हवाले से आप क्या ऐड करेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है, लेकिन रॉस टेलर का फॉर्म बड़ा खराब चल रहा था। फिर उनके पास और अच्छे प्लेयर आ गए, डेवन कॉनवे आ गए, डेरिल मिचेल आ गए, उनके पास जिमी नीशम है, इसीलिए उन्होंने रॉस टेलर को टीम में नहीं लिया। कोच का फैसला था गैरी स्टेट का और उन्होंने रॉस टेलर को नहीं लिया। तो एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है, लेकिन फॉर्म अपनी जगह पे। न्यूजीलैंड Colin Munro is much better in these conditions than even Martin Guptill for that matter. मतलब उनसे भी ज्यादा अच्छा वो यहाँ चल सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अभी कोच की इंस्टिंक्ट होती है, कोच अपना डिसीजन लेता है कि मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो में से मुझे कौन चाहिए। उसके पास ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंडर था, डेविन कॉनवे, तो कॉलिन मनरो को नहीं लिया, उसने मार्टिन गप्टिल के एक्सपीरियंस पे गया। मार्टिन गप्टिल का भी बहुत एक्सपीरियंस है, गो के इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसका इतना अच्छा स्कोर नहीं है। अभी PSL भी वो खेले थे अबू धाबी में, तो इतना स्कोर नहीं कर पाए थे एक इनिंग के अलावा। तो कोच की कॉल होती है। रॉस टेलर हो सकते थे टीम में, और रॉस टेलर जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, दुनिया का एक वाहिद प्लेयर है जिसने तीनों फॉर्मेट में 100+ मैचेस खेले हुए हैं। तो एक्सपीरियंस तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तनवीर भाई, इसमें ही मैं चाह रहा हूँ कि आप भी इसमें ऐड करें। कॉन्वॉय की बात की तो सारी ज़िंदगी रहे वो साउथ अफ्रीका में, और जब यहाँ आए तो ऐसी किस्मत लेकर आए कि उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम इतनी ज़बरदस्त हो गई। देखें, अगर हम इनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आई थिंक इन्होंने डेब्यू में रन्स किए हैं अच्छे खासे। कितने 100 किए हैं इसने, इन्होंने 200 रन किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। जी जी। तो इनकी जो फॉर्म है, इनका जो खेलने का तरीक़ेकार है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और देखिए, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। बीच में आके जो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा और ऐसा खेलने वाला, खुले शॉट्स खेलने वाला, आप उनको कहीं भी बॉल कर दें वो बहुत अच्छे तरीके से उसको खेलते हैं और उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है। हाउ इम्पोर्टेंट इज ही फॉर टुनाइट गेम? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और बीच में जो मैंने लेफ्ट हैंडेड की बात की है, आपके पास लेग स्पिनर भी आता है, ऑफ स्पिनर भी आता है, स्पिनर्स की वेरिएशन बहुत होती है, लेकिन उसके बीच में अगर आपके पास दोनों राइट हैंडेड है तो फिर आप फंस जाते हैं। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और एक राइट है, तो उसमें जो बॉलर्स है उनका सेटल होना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बहुत अच्छे तरीके से ये खेलता है। इसने अपनी सिलेक्शन जो है उसको बड़ा जस्टिफाई किया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन पाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back in our special transmission। नाजरीन, जिस तरह से कल इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, दिस इज़ द टीम टू बीट, यही नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। और इस हवाले से एक ट्वीट की है फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन ने। तो उनका क्या कहना है? इंग्लैंड ने साबित किया है कि वो इस इवेंट की मजबूत तरीन टीम है, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसी टीम है जो उनको रोक सकती है। तो इस पर हम बात करेंगे। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। यूनुस भाई, आपसे शुरू करते हैं। माइकल वॉन ने बहुत खुशी की बात है। इसकी वजह ये कि नॉर्मली जब इस तरह के ICC के इवेंट्स होते हैं और जब भी मेगा इवेंट होता है तो
ज़्यादातर टीम इंडिया की बात हो रही है। है। आज इस दफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम इंडिया अंडर प्रेशर है और टीम पाकिस्तान की बात हो रही है, हमारे प्लेयर्स की बात हो रही है, एक एक प्लेयर की बात हो रही है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो हम चाहते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या है, पाकिस्तान के प्लेयर्स का क्या नाम है, पाकिस्तान के जो रैंकिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये वो टाइम आ गया कि हम अपने प्लेयर्स की बात करें, अपनी टीम की बात करें, अपने टीम मैनेजमेंट की बात करें कि इनको कैसे होना चाहिए और उनको सपोर्ट करें। जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि खुदा ना खासा अगर कोई मैच ऊपर नीचे होता भी है तो सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त अच्छा खेल रही है और हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, ना जीते सेमीफाइनल, ना जीते फाइनल, लेकिन फाइट करें और हर सारे पाकिस्तान हमारी टीम से, हमारे प्लेयर्स से चाहते हैं कि फ़ाइट हो। जिस तरह लास्ट 2 मैचों में फ़ाइट करके जीते हैं, यही हमारा खासा है और यही हमारा नाम है। और पास में भी हमें पास की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पास की जो परफॉर्मेंसेज हैं, पास की प्लेयरों ने परफॉर्मेंसेज किए और इसी तरह के मैच गाहे बगाए जीते, इसलिए उनका नाम आज भी हम मजबूरन में जिक्र कर रहे होते हैं, जिंदा रहता है। तो इसलिए ये टीम वो बनती जा रही है। जिस तरह आसिफ अली ने लास्ट 2 मैचों में परफॉर्मेंस की है, सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर जिस तरह लास्ट मैच अफगानिस्तान का, ये बहुत अरसे तक ये बात जाएगी और ये परफॉर्मेंसेज, ये छक्के बहुत दूर दूर तक जाएंगे और जाने भी चाहिए। शाहिद साहब, आपसे आखिर में करता हूँ, पहले शाहिद साहब से कर लें क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाएगा ना आपकी बात में फिर इस वजह से। शाहिद साहब, मुझे ये बता दें कि आप क्या सोच रहे हैं इस ट्वीट के बाद और पाकिस्तान के लिए कितना प्राउड मोमेंट है, हमें इवेंट्स में एंड में जाके हमारी टीम उठती है, इस बार हमने डोमिनेट किया है। बिल्कुल, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की इतनी तारीफ हो रही है, वैसे इंग्लैंड के जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, माइकल वॉन सबसे सरे फहरिस्त हैं उसमें जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं, बावजूद इसके कि उनका IPL कमेंट्री पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, बावजूद इसके कि उनका वेबसाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आए दिन इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, वो आए दिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, डेविड लॉयड, ये सब वो लोग हैं जो बड़ी अच्छी एक स्टैंडिंग रखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं इंग्लैंड की, वो तारीफ करें तो मायने रखें। बिल्कुल सही जी तनवीर, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि स्टार्टिंग में ही तितर बितर कर दिया पाकिस्तान ने और पूरे ग्रुप में हम जो बात कर रहे हैं कि कौन ऊपर आएगा, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीत लिए इस वजह से, वरना ऐसा नहीं होता। और जो इंडिया की बात हो रही है, न्यूजीलैंड की बात हो रही है, उनके तो अभी तक मैचेस भी नहीं हुए, तो उसके बाद भी इतना वो हो गया कि कौन सी टीम आएगी, तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशी की बात है। और सिर्फ इंग्लैंड के अलावा नहीं, और भी प्लेयर्स हैं दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं, वो भी अप्रिशिएट करें जी बिल्कुल। और सब हैरान हो गए कि ये क्या पाकिस्तान टीम को क्या ऐसा कुछ हो गया। मतलब मैंने भी कभी भी ICC के इवेंट में इतना ऐसा खेलते हुए या इस जज्बे के साथ कम ही नजर आया जिस तरीके से खेला है। बाकी क्रिकेट आगे देखते क्या होता है। और माइकल वॉन का लगता कहने का मकसद ये है कि इंग्लैंड अब पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में ही देखेंगे। बिल्कुल सभी को ऐसा लग रहा है। शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स ले रहा हूँ, वक्त बिल्कुल कम है। न्यूजीलैंड इंडिया। यूनुस भाई। इंडिया जीता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तनवीर। आसानी से जीतेगा इंडिया, आसानी से जीतेगा मेरी सोच है। बिल्कुल सही है, लगता सबको ऐसा ही है कि इंडिया इस कंडीशन के हिसाब से और इस सिचुएशन के हिसाब आज के मैच में फेवरेट नज़र आ रही है। चलते चलते आपको बता दें कि नमीबिया जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। 62 for 6 इस वक्त उनका स्कोर है और लगता ये है कि अफगानिस्तान ना सिर्फ ये मैच जीतेगा बल्कि अपने नेट रन रेट को भी बहुत बेहतर कर लेगा। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।